एवरीवन एंड वेलकम टू योर कक्षा। आज हम करेंगे MCQs ऑफ चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। तो लेट्स बिगिन विद आवर MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, मेटल रिम इज फिक्स्ड टू द वुडन कार्ट व्हील बाय। हम मेटल रिम को कैसे वुडन कार्ट के व्हील पे फिक्स कर सकते हैं? नंबर 1, हीटिंग मेटल रिम, सेकेंड हीटिंग वुडन रिम व्हील, थर्ड कूलिंग metal rim, or fourth cooling wooden wheel. Your time starts now. Okay, time's up. तो फर्स्ट ऑप्शन है हीटिंग मेटल रिम, हो सकता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है हीटिंग वुडन व्हील। तो वुडन व्हील को अगर हम हीट करेंगे तो वुडन के साथ हम कुछ नहीं करते हैं, ना वुडन व्हील को हम हीट करते हैं और ना वुडन व्हील को हम कूल करते हैं। तो वुडन व्हील वाला तो ऑप्शन हट जाएगा। अब होगा या तो मेटल रिम को हम हीट करेंगे या फिर हम उसको कूलिंग करेंगे। तो अगर हमको फिक्स करना है तो सबसे पहले जो हमारा मेटल रिम है इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो जाएगा। जैसे ही एक्सपैंड हो जाएगा तो हम इसको इसमें फिक्स कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा हीटिंग मेटल रिम, ऑप्शन नंबर ए। सी भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग मेटल रिम को अगर हीट करेंगे तो क्या होता है? एक्सपेंशन, कंट्रैक्शंस, डिपेंड्स हाउ मच इट इज हीटेड और डिपेंड्स एज द टाइप ऑफ मेल्टेड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यस, इसका आंसर हो जाएगा जब हम मेटल रिम को हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आयरन में जो लोहे में जो जंग लगता है वो किसका एग्जाम्पल है? स्लो चेंज, फास्ट चेंज, रिवर्सिबल चेंज और फिजिकल चेंज। ओके, टाइम्स अप। तो फर्स्ट है स्लो चेंज या फास्ट चेंज। स्लो चेंज वो होते हैं जो धीरे धीरे होते हैं और फास्ट चेंज जो जल्दी हो जाएंगे। रिवर्सिबल चेंज जिसको हम अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिर से मिल जाता है। अगर कोई चेंज हुआ और उसको कुछ टाइम बाद हमको वो चेंज अब अच्छा नहीं लग रहा तो हम उसको अब उसकी ओरिजिनल स्टेट में ले आए, वो है हमारा रिवर्सिबल चेंज। और फिजिकल चेंज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्लो चेंज, क्योंकि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो टाइम के साथ धीरे धीरे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड चेंज। तो इनमें से कौन सा मैन मेड चेंज नहीं है जो ह्यूमन चेंज नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन 1, चेंज ऑफ डे एंड नाइट, सेकेंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, थर्ड ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, फोर्थ टेयरिंग ऑफ पेपर। टाइम्स अप। तो ऑप्शन नंबर 1 है चेंज ऑफ डे एंड नाइट। तो डे और नाइट तो ह्यूमन हम नहीं कर सकते। अगर आप चाहोगे कि अभी दिन हो रही है अब हम नहीं रात कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता, हम चेंज नहीं कर सकते डे एंड नाइट को। बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो ये हमारा बर्निंग ऑफ फ्यूल, हाँ हम कोई भी फ्यूल लो और उसको आप जला लो, वो आप कर सकते हो। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कोई कपड़ा लो उसको सुखा लो, तो ये भी किया जा सकता है ह्यूमन के थ्रू। टेयरिंग ऑफ पेपर, कोई पेपर लो उसको टेयर कर दो, ये भी हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा है? नॉट अ मैन मेड चेंज, जो मैन मेड चेंज नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है जो हम लोग खुद नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज कैन बी रिवर्स्ड। तो कौन सी चेंज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं? फर्स्ट, रॉ एग टू बॉइल्ड एग, वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, बर्ड टू फ्लावर or cow dung to biogas. Your time starts now. Time's up. तो फर्स्ट है हमारा रॉ एग टू बॉइल एग। अगर हम कोई एग लें और उसको बॉईल कर दें तो उसके बाद इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, कोई गीला कपड़ा उसको हम सुखा भी सकते हैं, सूखे को गीला भी कर सकते हैं, तो ये भी तो रिवर्सिबल हो जाएगा। बर्ड टू फ्लावर, बर्ड से फ्लावर बनता है लेकिन फिर फ्लावर से बर्ड वापस रिवर्स नहीं हो सकता। काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग से बायोगैस बनती है लेकिन बायोगैस फिर हम काउ डंग में
कन्वर्ट नहीं कर सकते तो ये भी रिवर्सिबल नहीं होगा। हमको पूछा है कौन सा चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, क्योंकि गीले कपड़े को आप सुखा भी सकते हो, सूखे कपड़े को गीला भी कर सकते हो, तो ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड? फर्स्ट, मिल्क टू पनीर, सेकेंड, कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, थर्ड, यार्न टू नाइटेड स्वेटर, ये यार्न होगा, ओके, फोर्थ, वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है ऐसा चेंज जो रिवर्स नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि उसने क्या पूछा है। तो फर्स्ट है मिल्क टू पनीर। देखो, मिल्क से तुम पनीर बना सकते हो लेकिन पनीर से मिल्क नहीं बन सकता। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडे दूध को गर्म कर सकते हो, गर्म दूध को ठंडा कर सकते हो, ये रिवर्सिबल है। यार्न टू नेटेड स्वेटर, यार्न को आप नेट करके स्वेटर भी बना सकते हो, स्वेटर नेटेड स्वेटर को खोल के फिर यार्न भी बन जाता है। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ, ये गीले कपड़े को सूखा भी कर सकते हो, सूखे को गीला भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन था कैन नॉट बी रिवर्स, जो रिवर्स नहीं हो सकता है वो है मिल्क टू पनीर। हम अगर एक बार हमने मिल्क से पनीर बना लिया तो पनीर से हम मिल्क नहीं बनाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड चेंज? अच्छा, ये वाला हमने ऐसे कर चुका है, इसका आंसर हो जाएगा चेंज ऑफ डे एंड नाइट, यह मैन मेड चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? फर्स्ट, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, सेकेंड, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, थर्ड, मूविंग ऑफ अ व्हील, फोर्थ, ब्रेकिंग ऑफ अ ब्रिक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। तो सबसे पहले केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में एक पॉइंट याद रखना है, जो इसमें न्यू प्रोडक्ट, कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और सेकंड याद रखने वाली चीज़ है कि जो केमिकल चेंज होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं। तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर का वेपर में फॉर्म करना, तो वेपराइजेशन में वाटर को हम वेपर में भी फॉर्म कर सकते हैं और वेपर को वाटर में भी फॉर्म कर सकते हैं, तो ये तो केमिकल चेंज नहीं होगा। ओके, सेकेंड, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, अगर हम कोई फ्यूल को बर्न करेंगे तो क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इसमें था हमारा एक न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा क्योंकि स्मोक और गैसेस रिलीज होंगी, ये न्यू प्रोडक्ट है। सेकेंड, हम अगर कोई फ्यूल को बर्न कर देंगे उसके बाद फिर से हम उससे फ्यूल नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल भी है, तो ये तो केमिकल चेंज है। थर्ड, मूविंग ऑफ अ व्हील, कोई भी एक व्हील लो और उसको मूव करो, तो इसमें ये फिजिकल चेंज होगा, ये केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। लास्ट इज ब्रेकिंग ऑफ अ ब्रिक, कोई ब्रिक को तोड़ दोगे तो उसमें भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, फिजिकली वो चेंज हो रहा है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ फ्यूल, क्योंकि इसमें हमको एक न्यू प्रोडक्ट भी मिल रहा है whereas ये इरिवर्सिबल भी है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। Now next question. No new substance is formed in. कोई भी नया सब्सटेंस किसमें नहीं फॉर्म्ड होता है? फर्स्ट, फिजिकल चेंज, सेकेंड, केमिकल चेंज, बोथ और नन ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो अभी हमने देखा था नो न्यू सब्सटेंस, फिजिकल चेंज और केमिकल। देखो, केमिकल चेंज में था कि न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म्ड होता है और जो भी चेंज होंगे वो इरिवर्सिबल होते हैं, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है इसका मतलब ये नहीं होगा, बोथ भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, तो बचा फिजिकल चेंज। जो भी फिजिकल चेंज होता है इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, चेंज सिर्फ फिजिकली होता है। और थर्ड, चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो आपको कमेंट डाउन करके बताना है कि फिजिकल चेंज का एक रिवर्सिबल एग्जाम्पल और फिजिकल चेंज का एक इरिवर्सिबल एग्जाम्पल देना है।
Next question. Question number 10. The change in which chemical properties of a substance change is called. ऐसा चेंज जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी, कोई भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. फर्स्ट केमिकल चेंज, सेकेंड फिजिकल चेंज, थर्ड हीटिंग, फोर्थ प्रेशर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, टाइम्स अप. तो इसमें बोला है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है. तो फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो ये नहीं होगा. हीटिंग में नहीं होगा, प्रेशर में भी नहीं होगा. केमिकल चेंज ऐसा होता है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेल्टिंग ऑफ गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. गोल्ड को जो हम मेल्ट करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल इलेक्ट्रिकल और फिजिकल मैग्नेटिकल. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, स्टॉप. तो मेल्टिंग ऑफ गोल्ड, देखो जब गोल्ड होता है, यहाँ पे जैसे ये डायग्राम के थ्रू देखो, गोल्ड है, इसको हमने मेल्ट करके, कैसे मेल्ट करके इसका बैंगल या कोई भी ज्वेलरी फॉर्म करते हैं, तो वो रहता तो गोल्ड है, तो मतलब उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम रहती है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. हमको बोला है मेल्टिंग ऑफ गोल्ड कैसा, किसका एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल. क्योंकि देखो केमिकल चेंज के लिए एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए जो इसमें नहीं हो रहा है. इसमें पहले भी वो गोल्ड था और अगर हम कोई भी मेल्ट करके कुछ भी उसको शेप प्रोवाइड कर रहे हैं तो बाद में भी वो गोल्ड रहेगा. उसके बाद ये रिवर्सिबल चेंज है. अभी हमने इसको फॉर्म किया है बैंगल, अब हमारा मन नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, इसको मेल्ट करके हम कुछ और भी फॉर्म कर सकते हैं. तो ये इरिवर्सिबल भी नहीं, तो ये रिवर्सिबल है, मतलब इरिवर्सिबल नहीं है, तो केमिकल चेंज तो नहीं होगा. सेकेंड फिजिकल चेंज, हाँ फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकली वो चेंज होता है, उसका जो अपीयरेंस है लुक वाइज वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है. तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल चेंज. केमिकल इलेक्ट्रिकल हमने कुछ नहीं पढ़ा, फिजिकल मैग्नेटिकल भी हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज नॉट अ साइन ऑफ रिवर्सिबल चेंज. इनमें से कौन सा रिवर्सिबल चेंज का साइन नहीं है? फर्स्ट चेंज इन स्टेट, चेंज इन प्रॉपर्टी, चेंज इन साइज और चेंज इन अपीयरेंस. अच्छे से सोच के फिर आंसर देना. टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो इसमें पूछा है कि कौन सा रिवर्सिबल चेंज का साइन नहीं है. तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं. रिवर्सिबल वो चेंज होते हैं जो हम टाइम के बाद हम उसकी ओरिजिनल स्टेट में हम उस चीज को वापस मिल जाता है जो हमको. अब इसने बोला चेंज इन स्टेट, नॉट अ साइन, ये भी ध्यान देना, क्वेश्चन में नॉट पूछा है. देखो चेंज इन स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, वाटर से आइस बना है या आइस से वाटर बना है, इसमें स्टेट चेंज हो रही है, मतलब लिक्विड से ये सॉलिड बन रहा है और ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, और ये रिवर्सिबल चेंज है, तो ये चेंज इन स्टेट प्रॉपर्टी है. सेकेंड चेंज इन प्रॉपर्टी, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड पर देखिए चेंज इन साइज. अब ये देखो ये डो है, इसको हमने साइज चेंज करके ये बनाया, अब थोड़ी देर बाद हमको ये नहीं पसंद आ रहा, हम साइज चेंज करके वापस बना सकते हैं, तो चेंज इन साइज भी प्रॉपर्टी है. थर्ड चेंज इन अपीयरेंस, यहाँ पे इसी का एग्जांपल ले लीजिए डो का, इसका अपीयरेंस यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ फिर से हमने चेंज कर लिया, तो ये भी हो गया. तो आंसर जो प्रॉपर्टी नहीं है रिवर्सिबल चेंज की, जो प्रॉपर्टी नहीं है वो है चेंज इन प्रॉपर्टी. इनकी कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता. अगर यहाँ पे ये वाटर है तो इधर भी ये वाटर ही है, मतलब ये भी H2O ही है तो ये भी H2O ही है, तो प्रॉपर्टी सेम रहेगी. लेकिन क्या चेंज हो रहा है, स्टेट भी चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है और अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है. तो कौन सा साइन नहीं है रिवर्सिबल चेंज का, तो ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बर्निंग ऑफ पेपर इज.
पेपर को अगर हम जलाएंगे तो कौन सा चेंज होगा? फर्स्ट केमिकल चेंज, सेकेंड फिजिकल चेंज, थर्ड रिवर्सिबल और ऑल ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखो, बर्निंग ऑफ पेपर, जैसे ही हम पेपर को जलाते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है? एक तो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या स्मोक जो होता है, और सेकंड जो है हमारा लाइट होती है। ठीक है, तो हमको पेपर से कुछ नया चीज मिल गया, गैसेज या स्मोक मिल रही है और लाइट मिल रही है, तो मतलब न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है। सेकंड, अब इससे आप वापस पेपर नहीं बना सकते हो, दैट मीन्स ये इरिवर्सिबल है, तो मतलब ये रिवर्सिबल तो नहीं है। ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा क्योंकि फिजिकल चेंज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें हमको न्यू प्रोडक्ट भी मिल रहा है, वेराज ये इरिवर्सिबल भी है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केमिकल चेंज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीनिंग ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड। मीनिंग ऑफ रिवर्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, गेटिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, सेकेंड, इंक्रीज इन साइज और वॉल्यूम, थर्ड, डिक्रीज इन साइज और वॉल्यूम, फोर्थ, अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। तो देखो, रिवर्स का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे रिवर्स लिखा है इसका मतलब वापस हो जाना। ठीक है, तो देखो ये लिक्विड से सॉलिड में गया, सॉलिड से फिर लिक्विड में आ गया, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ये 1, तो यहाँ से हमने 2 पे गए और फिर 2 से 1 पे आ गए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से आ सकते हैं। तो रिवर्स का मतलब ही है हम गेटिंग बैक टू अ स्टार्टिंग पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, next question. When a heated metal is cooled, it first expands, second contracts, third doesn't change, fourth A and B, मतलब both option A and B. Your time begins. Okay, तो इसमें हमने समझा था कि कोई भी अगर मेटल कोई भी मेटल को अगर हम हीट करते हैं और उसके बाद कूल डाउन करते हैं, तो जैसे ही हमने हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, और जब फिर वो कूल डाउन होता है तो क्या होता है? उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जैसे हमने पढ़े था कि इसका एग्जाम्पल देखो, हमने जो ये मेटल रिम को इसमें फिक्स किया था तो पहले क्या हुआ था? एक्सपैंड हुआ था हीट करने पे, कूल डाउन होने पे वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया था, मतलब वो कंट्रैक्ट कर गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड? इनमें से कौन सा चेंज रिवर्स नहीं कर सकते? फर्स्ट, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, ओपनिंग अ डोर, मेल्टिंग अ चॉकलेट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, स्टॉप। तो कौन सा चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं? हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को अगर एक बार वो हार्ड हो जाएगा तो वापस से उससे हम सॉफ्ट उसको नहीं कर सकते, मतलब ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन हमको यहीं पे मिल गया। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम को आप फ्रीज भी कर सकते हो और फिर से उसको मेल्ट भी कर सकते हो, तो ये तो रिवर्सिबल है। ओपनिंग अ डोर, डोर को ओपन भी कर सकते हो, डोर को क्लोज भी कर सकते हो, तो ये भी रिवर्सिबल है। मेल्टिंग अ चॉकलेट, चॉकलेट को मेल्ट भी कर सकते हो, चॉकलेट को वापस फ्रीज भी कर सकते हो, तो ये भी रिवर्सिबल है। हमको क्वेश्चन पूछा था कैन नॉट बी रिवर्स, जो नहीं रिवर्स किया जा सकता है वो है ऑप्शन नंबर ए, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, क्योंकि सीमेंट को अगर एक बार हार्ड हो जाता है तो उसमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं उसमें, और वो परमानेंटली हार्डन हो जाता है, उसके बाद वो चेंज नहीं किया जा सकता है। Next question. An iron ring is heated. Which of the following statement about it is incorrect? अगर हम एक आयरन रिंग को गर्म करते हैं तो नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है? फर्स्ट, द रिंग expands. Second, the ring almost comes to the same size on cooling. Third, the change in this case is reversible.
fourth, the ring change its shape and the change cannot be reversed. Your time starts now. Okay, time stops. तो फर्स्ट ऑप्शन है a ring expands. तो जब हमारे पास मेटल रिंग होती है तो हीट करने पे उसको एक्सपैंड किया जाता है और फिर उसका साइज इंक्रीज हो जाता है. कुछ टाइम के बाद जब वो कूल डाउन होती है तो कंट्रैक्ट हो जाती है, या कह सकते हो अपने वो ओरिजिनल शेप में आ जाती है. ठीक है, और तो फर्स्ट है द रिंग एक्सपैंड्स, तो एक करेक्ट है, हीट करने पे एक्सपैंड होती है. सेकेंड, द रिंग ऑलमोस्ट कम्स टू द सेम साइज ऑन कूलिंग, तो ये भी करेक्ट है, सेम साइज में आ जाती है कूलिंग के टाइम बाद. द चेंज इन दिस केस इज रिवर्सिबल, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि देखो हमने जैसे ही हीट किया ये एक्सपैंड हो गया और साइज इंक्रीज हुआ, फिर कूल डाउन होने पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अपने सेम साइज में आ गया, फिर से सेम साइज में आ गया. अब फिर से अगर हम हीट करेंगे फिर से एक्सपैंड कर जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये रिवर्सिबल है, इसका साइज बढ़ना घटना ये रिवर्सिबल है, तो ये भी ठीक है. नेक्स्ट, द रिंग चेंजेस इट्स शेप एंड द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, तो ये गलत है, क्योंकि हम देख रहे हैं रिवर्स हो सकता है, तो हमको क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमको क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है और इनकरेक्ट ऑप्शन डी में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is a physical change? Burning of paper, melting of ice, formation of rust on iron nail, या fourth, formation of curd from milk. Your time starts now. Okay, time's up. तो फिजिकल चेंज कौन सा है? फिजिकल चेंज हमने देखा था इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है. सेकंड, कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता. और थर्ड, चेंज रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कुछ भी हो सकता है. तो देखो, जब बर्निंग ऑफ पेपर को जब हम जलाते हैं तो जलाने के बाद हमको स्मोक दिखता है और लाइट होती है, तो ये न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, तो ये मतलब केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है. मेल्टिंग ऑफ आइस को मेल्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी? आइस मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वाटर या फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और फिर लिक्विड को हम फ्रीज कर देंगे तो फिर से ये फिर से आइस फॉर्म हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हमारा सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, कुछ भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही. थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन नेल. आयरन नेल में अगर जंग लग जाता है तो ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा. लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. अगर हम मिल्क से कर्ड बना देंगे उसके बाद हम कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते हैं, और जो मिल्क से कर्ड बन रहा है ये मतलब एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकली चेंज हो जा रहा है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं रही. तो हमको पूछा है फिजिकल चेंज कौन सा है, तो फिजिकल चेंज है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि आइस को जब हम मेल्ट करेंगे तो हम लिक्विड फॉर्म करेंगे, और लिक्विड को जब हम फिर से फ्रीज करेंगे तो हम आइस फॉर्म करेंगे. तो इसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में ये H2O यहाँ भी है और यहाँ भी ये H2O ही है. ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चेंज इज मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स? जब कैंडल वैक्स मेल्ट होता है तो ये कौन सा चेंज है? फर्स्ट, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज. टेक योर टाइम. टाइम्स अप. तो अगर हम कोई भी कैंडल, ये कैंडल है, इसका मेल्ट होके ये वैक्स फॉर्म हो रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट यहाँ पे दिख रहा है ये वैक्स है. अब पूछा है कौन सा चेंज है, तो देखो ये फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि यहाँ से हमारे कैंडल से ये क्या बन जा रहा है? वैक्स फॉर्म हो जाएगा. जब लास्ट में पूरा जल जाएगा तो पूरा हमको सिर्फ वैक्स मिलेगा. अब हम इस वैक्स को फिर से पूरा वैक्स लेके फिर हम इसको फिर से क्या बना सकते हैं? कैंडल बना सकते हैं. तो ये जो है, ये जो हमको यहाँ पे वैक्स मिल रहा है, तो ये कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ये हमारा कैंडल का ही प्रोडक्ट है, तो मतलब हमारी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा फिजिकल चेंज. ठीक है. Now next question. Question number 20. What are the changes in which a new substance is formed called? Physical change,
chemical change, fast change or slow change? Your times begin now. टाइम्स अप। तो ऐसा कौन सा चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है? तुमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, वो है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे दिखाया भी है, देखो जब हम एक्सप्लोजन ऑफ कोई भी क्रैकर्स होता है तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा न्यू सब्सटेंस क्या क्या फॉर्म हो रहा है, गैसेस फॉर्म्ड हो रही है बहुत सारी, और क्या हो रहा है, लाइट फॉर्म हो रही है, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, और ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 21, a process in which an object becomes dash is called contraction. तो ऑप्शन है बिग, सेकेंड स्मॉल, थर्ड डैमेज, फोर्थ नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन समझो, फिर ऑप्शन में से आंसर बताओ, ठीक है। ओके तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स डैश इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, वो बिग होती है, स्मॉल होती है, डैमेज हो जाती है कि नन ऑफ द अबव। तो आई होप अब आपको आंसर पता चल गया होगा अगर जिसने पहले नहीं बता पाया। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल हो जाता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सपेंशन में बिग होता है या एक्सपैंड करता है, और कॉन्ट्रैक्शन में फिर से छोटा हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, द चेंजेस दैट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम टू अकर आर कॉल्ड। ऐसे चेंज जो लॉन्ग टाइम लेते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन फास्ट चेंज, सेकेंड लॉन्ग टाइम चेंज, थर्ड स्नेल चेंज, फोर्थ स्लो चेंज। Your times begins now. टाइम्स अप। तो ऐसा चेंज जो लंबा टाइम लेगा, देखो जो बहुत लंबे टाइम में होगा, फास्ट चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि फास्ट चेंज कैसे होते हैं, जल्दी होते हैं, फास्ट मतलब जल्दी जल्दी होते हैं, क्विकली होंगे, शॉर्ट टाइम लेते हैं ये। लॉन्ग टाइम चेंज कुछ भी नहीं है, स्नेल चेंज ये भी कुछ नहीं है, स्लो चेंज आंसर हो जाएगा। Now comment down your score out of 22, and if you like, comment down your score, share with your friend and subscribe your Kaksha.